10.5% नहीं, इनको हम 15% दे देते हैं, 20% दे देते हैं, लेकिन 80 ओबीसी SC ST को दो। एक अधिकारी का जो चपरासी होता है उसकी औकात के बराबर भी इन मंत्रियों की केशव प्रसाद मौर्य स्वामी, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे वो धर्मेंद्र सिंह, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, धर्मपाल सिंह चाहे सैनी हो, चाहे वो मुकेश राजपूत हो, चाहे कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे हैं। सबको मंत्री पद बांटे, वो मंत्री चपरासी से गिरा हुआ उनका चरित्र है। ये ओबीसी SC ST का जो है ना, विधायिका में जो है प्रतिनिधित्व तो कम करने का और उनको वंचित करने का, यह बहुत बड़ा महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन संसद का उद्घाटन किया उसी दिन इसका चाल और चरित्र जो है सामने आ गया। यह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST को शिकार बनाने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और महिला आरक्षण पर बात होना जरूरी है क्योंकि कई दशकों से काफी दिनों से बात हो रही थी। अब सरकार महिला आरक्षण को लेके अधिनियम लेकर आई है, उसमें कोटे की बात हो रही है। अब इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। अब इतना बड़ा तोहफा सरकार दे रही है महिलाओं को, अब ये कोटे में कोटा क्या नहीं है, ये ओबीसी SC ST का जो है ना, विधायिका में जो है प्रतिनिधित्व तो कम करने का और उनको वंचित करने का, यह बहुत बड़ा महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमारे नेता इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी हो, शरद यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, महिला आरक्षण बिल का इसीलिए विरोध करते थे। उनकी मांग थी कि इसमें ओबीसी SC ST को जो है कोटा में कोटा मिलना चाहिए। हम हमारा व्यक्तिगत अगर जानना चाहेंगे तो अगर जो स्त्री पुरुष का अनुपात है, अगर 48% महिलाओं की भागीदारी है जनसंख्या में, तो 33% नहीं 30% उनको 48% आरक्षण मिले। लेकिन ओबीसी SC ST को समानुपातिक जो है कि इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अभी एक और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र सुनने को आया है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और SC को अलग अलग करने के लिए जो है SC की महिलाओं को, जो SC के लिए आरक्षित सीटें होती हैं उसमें तो कोटा दे रही है कि जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं उसी में कोटा देगी, लेकिन ओबीसी को उससे दरकिनार किया जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी बताते हुए आघाते नहीं है, बड़े छाती पीट पीट कर कहते हैं मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। लेकिन गरीब परिवार की ओबीसी SC समाज की महिलाएं जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इस तरह से नहीं लड़ पाएंगी। पहले आने तो दीजिए, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान नहीं, ये सत्यता है और भारतीय जनता पार्टी यही षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि 2024 में जिस तरह से उसकी सत्ता उसके हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही है और उसकी विदाई 2024 में संभावित हो गई है, निश्चित हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यह जो है फिर से कड़ा मुर्दा उखाड़ करके सामने ला करके जनता का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र किया है। मैं तो कहता हूँ 48% आरक्षण दो। अगर 52% हमारी आबादी ओबीसी की है, 54% है, तो हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारी उसमें महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। SC की जो जनसंख्या 21% है उनको 21% दे दिया जाए, ST की जो है 8% है, 7.5% है, उस हिसाब से कोटा दे दिया जाए। हम लोग महिलाओं के विरोधी नहीं है, लेकिन महिलाओं को आगे करके अगर कोई हमारे सामाजिक न्याय की बुनियाद को अगर कमजोर करने का प्रयास करेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ का अगर काम करेगा, तो उस बिल का हम लोग विरोध करते रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। महिला विरोधी हो जाएंगे, महिलावादी। कितनी तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पे लेके आई, उज्ज्वला योजना से लेके तमाम योजनाएं जो सब जिनका लाभ महिलाओं को मिलता है घर में, और उसके बाद अब महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ रही है। हो रहा है आज महिलाओं के नाम पर योजनाएं लागू करके महिलाओं को गुमराह करके जो है आज उनके बेटे और बेटियां जो पढ़ लिख करके जो है नौकरी की तलाश में घूम कर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो आज वो महिलाओं को न केवल लालीपाप दिखा करके योजनाओं महिलाओं के नाम पर संचालित करके यह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST को शिकार बनाने का काम कर रही है। और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको जो है कि कुंद करके जो है निष्प्रभावी करके हमारा जो है प्रतिनिधित्व जो है कि खत्म करने का प्रयास कर रही है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू करते हुए इसीलिए
उन्होंने संविधान के 7वीं अनुसूची के 267वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था दिया था कि हर दशक में जो है जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें हर स्तर पर हमारा प्रतिनिधित्व हमारी जनसंख्या के अनुपात में हो। ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन संसद का उद्घाटन किया उसी दिन इसका चाल और चरित्र जो है सामने आ गया कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है सेंट्रल विस्टा से में न रखवा करके वहां जो राजदंड का प्रतीक होता है, जो जातिवाद का प्रतीक है और मनुवाद को मजबूत करने वाला जो प्रतीक चिन्ह राजदंड का सिंबल था, उसको जो है संसद के गलियारे में स्थापित करने का काम किया। अभी G20 का कार्यक्रम हुआ था, जो सोने और थाले चांदी तो लगाया, उसमें दहाड़ता हुआ शेर, बड़ी तस्वीर, लेकिन क्या कर दिया, ये शेर विदेशों से करोड़ करोड़ रुपया में खरीद के केनिया से लाए थे, मार ढोल नगाड़ा बजाए थे, लगा था कि भारत का कायाकल्प हो जाएगा, भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विश्व की पहली महाशक्ति बन जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में सारे सरकारी उपक्रमों संस्थानों को अपने बनिया मित्रों के हाथों बेच करके देश को कंगाल बनाने का और भारतीय बैंकों का रुपया लुटवा करके उनका लोन जो है बट्टा खाता में डाल करके माफ करके जो है या देश की अर्थव्यवस्था को जो चौपट करने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दो ना आप, क्या है ये 5 किलो राशन बांटते हैं, यह कानून किसने बनाया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। तो जब कानून बन गया, अधिनियम बन गया, तो कोई भी किसी की सरकार रहे, चाहे भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे सपा की रहे, चाहे बसपा की रहे, चाहे डीएमके और ना डीएमके की रहे, वह जब कानून बन गया है तो कानून पर उनको चलना पड़ेगा। मनरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी ने लाया। आज मनरेगा के तहत कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और मनरेगा में जो मजदूर है उनको ये रोजगार और नौकरी देने का काम है। बोवा कोई या काटोगे तुम, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आर्थिक शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सारे जो सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे थे उनको कुंद करने का, निष्प्रभावी करने का षड्यंत्र कर रही है। और आज उसका चेहरा और चाल सामने आ गया है कि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटाने का काम कर रही है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके यहाँ लोकतंत्र की जगह राजतंत्र, तानाशाही का राज जो है कायम करने का काम किया जा रहा है। और लोक संविधान की जगह जो है गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में जो ओबीसी SC ST के विरोध में जो नीतियां हैं उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। और कई स्तरों पर आप देख सकते हैं कि आज ओबीसी SC के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज खुल करके जो है ओबीसी SC ST के आरक्षण को लूटने का, डकैती डालने का और EWS के नाम पर हमारे आरक्षण को लूटकर EWS यानी सुदामा कोटे वाले जो गरीब सवर्णों के नाम पर आरक्षण है उनको देने का काम किया जा रहा है। तो यह बहुजन वर्ग का व्यक्ति जो है ना, यह अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। सवाल ये है कि महिला आरक्षण वो लोग लेके आ रहे हैं, तो 48% मांग रहा हूं। इसको आने दीजिए, कोटा मांगते रहिएगा बाद में। नहीं, बाद में नहीं, एक साथ काम होना चाहिए। हमें 30-33 नहीं, हमें 48% महिलाओं को आरक्षण दे दो, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन कोटा में कोटा होना चाहिए। ओबीसी SC ST को जनसंख्या के अनुपात में विधायिका में जो है आरक्षण का कोटा निर्धारित होना चाहिए। कोटा कैसे करेंगे? क्यों पहले गिनती कैसे करेंगे? 33% कैसे बना लिया? महिलाओं का आंकड़ा है, लिंगानुपात में 48% है, 48% दो। लेकिन जातियों का आंकड़ा नहीं है इनके पास। SC ST का है ना, आप आधार मानो ना। इनके यहाँ जो अपने को बनते हैं ना, जो बहुत बड़े सनातनी बनते हैं, सबसे अपने को ही धर्म का हितैषी और ठेकेदार बनते हैं। इनके में जनसंख्या इनकी थी 10.5%। जब जातिगत जनगणना हुई थी 10.5% नहीं, इनको हम 15% दे देते हैं, 20% दे देते हैं। लेकिन 80 ओबीसी SC ST को दो। अरे भाई क्यों नहीं जनगणना कराते हो? जब SC ST की करा सकते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की करा सकते हो, ट्रांसजेंडर की करा सकते हो, दिव्यांग की करा सकते हो, कछुआ घड़ियाल की, मगरमच्छ की, चीता की, भालू की, बंदर की करा सकते हो, तो ओबीसी की जनगणना कराने में क्यों भाग जाते हो? यह भारतीय जनता पार्टी का नाटक जो मोदी को ओबीसी बता करके यह 2 बार जो है सत्ता हथियाने में सफल हो गई। ओबीसी नहीं, ओबीसी नकली ओबीसी, स्वघोषित ओबीसी, जिसके अंदर ओबीसी के प्रति दर्द न हो,
हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर वह ओबीसी का विरोधी है, बहुजन का विरोधी है, बहुजन के हितों पर डकैती डालने का काम करता, तो वह मेरा भाई नहीं हो सकता, वह सामंती हो सकता है। और ऐसे सामंतियों का विरोध जो है जैसे भी करना होगा, जिस स्तर पर भी करना होगा किया जाएगा। लेकिन 2024 में वोट की चोट से जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और इंडिया की सरकार बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया जब से बड़ा गठबंधन छटपटाहट हो गई है। इंडिया अलायंस अरे साइनिंग इंडिया कहते थे, स्टार्टअप इंडिया कहते थे, खेलेगा इंडिया, जीतेगा भारत। अरे कहाँ कहाँ इंडिया को हटाओगे? एम्स से हटाओगे कि IIT से हटाओगे कि आप बताओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हटाओगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हटाओगे कि इंडिया पोस्ट से हटाओगे? अरे इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस है उनके लिए, तो इनका कहा है इंडिया अलायंस है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है। अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। और नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी जो है ना, अब ये कितनों बौखला ले इंडिया और कोई इंडिका ले, चाहे जो भी करे, चाहे इंडिया की जगह भारत कर दे। अरे भारत कर दो, चाहे आर्यावर्त कर दो, चाहे जम्बूद्वीप कर दो, चाहे निषाद राष्ट्र कर दो। नाम बदलने से नहीं, नियत बदलने से देश का विकास होगा, जनता का कल्याण होगा। ये केवल धार्मिक मुद्दों को उजला करके या भारत पाकिस्तान करना बंद कर दे, या शाहरुख खान और सन्नी देओल का मुद्दा छोड़ दे, पठान और गदर का मुद्दा छोड़ दे, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। या केवल जो है ना हिंदुत्व के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप इनको पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, आप देखिए, लेकिन कितना इन्होंने किस पिछड़ों का हक दिया है। पिछड़ों को मंत्री बनाया, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री बनाया गया, राव इंद्रजीत, ओम प्रकाश राजभर इतना गरियाते थे भाजपा के नेताओं को, बड़ा दिल रखते हुए ओम प्रकाश राजभर को दोबारा बुला लिए। इनकी औकात क्या है जानते हो आप? एक अधिकारी का जो चपरासी होता है उसकी औकात के बराबर भी इन मंत्रियों की केशव प्रसाद मौर्य स्वामी, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे वो धर्मेंद्र सिंह, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, धर्मपाल सिंह चाहे सैनी हो, चाहे वो मुकेश राजपूत हो, चाहे कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे हैं। सबको मंत्री पद बांटे। वो मंत्री चपरासी से गिरा हुआ उनका चरित्र है। यह केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है ना, एक पुलिस का, एक प्राइमरी के मास्टर का ट्रांसफर हो जाए, नौकरी देना तो दूर की बात है, ट्रांसफर हो जाए तो इनकी औकात रोकवाने की नहीं है। ये सब ने केवल एक केचुआ चपड़ी जो होता है ना, सीधरी चलवा की तरह, या केवल जो है इनकी भाजपा में औकात है जो ओबीसी को शिकार बनाने के लिए ना इनको चारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। लेकिन अब इन्हें रौद दिया जाएगा और ये इनकी केशव प्रसाद मौर्य का खदेड़ा हो रहा है। और इनको तो तनिक भी शर्मो हया रहती, ये बेशर्मी की हदें पार कर जाते हैं। अखिलेश यादव पर बोलने के लिए आवाज निकल जाती है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बकवास करते हैं और ओबीसी का आरक्षण लूटा जा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी में का हो, चाहे आई टेस्टिंग ऑफिसर का हो, चाहे दिल्ली पुलिस में भर्ती का हो, चाहे आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी का हक मारा जा रहा है, हिस्सा हड़पा जा रहा है, तो इनकी बोलती क्यों बंद है? तो अनुप्रिया पटेल काहे नहीं बोल रही है? अनुप्रिया पटेल अपने पति अपने पति को, आशीष पटेल को मंत्री नहीं बनवाई थी, तब जो है ना केवल क्रेडिट लेने के लिए यह जा करके लेटर दे देना। नीट में आरक्षण मिलना चाहिए, डीएमके की बदौलत मिला और स्टालिन के बदौलत आरक्षण मिला नीट में, और अनुप्रिया पटेल चली जाती थी। और जब से इनका घरवाला मंत्री बन गया है ना, अनुप्रिया पटेल का एक भी बता दो कि कभी ओबीसी के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल की बोली खुली हो, जुबान खुली हो। अब जब से पति आशीष पटेल को मंत्री बना दी, उनके जुबान पर ताला लग गया है। और अब यह कुर्मी समाज हो, निषाद समाज हो, राजभर समाज हो, अब इन मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ये भाजपा रूपी शिकारी के बंसी के जो केचुआ और चपरी है, सिधरी और चलवा है, अब इनकी औकात को समाज समझ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य को हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने धूल चटा दिया ना, वही सिराथू में इनकी औकात मालूम हो गई। तो देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। यही तो लोग बोल रहे हैं कि कोई एजेंडा नहीं है, खाली भाजपा को हराना है, भाजपा का विरोध करना है, विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं बचा। लोकतंत्र और संविधान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, मनुस्मृति में विश्वास रखती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं। इनका तिरंगे से इनको दर्द होता है। यह तिरंगा को अपने मुख्यालय पर 75 वर्षों तक नहीं फहराया था। हर घर झंडा अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। देखिए ना,
ये नाटकबाज है। जिस अंबेडकर का नाम लेने से इनको घिन आती थी, जिस सरदार पटेल का नाम लेने से ये दूरी बनाते थे, गाली देते थे, या वोट के लिए 3600 करोड़ रुपया का गुजरात में जो है अंबेडकर अरे इनकी आपके सरदार पटेल जी की मूर्ति लगा दिया, शिवाजी की 2500 करोड़ के लगा दिया। और नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव कहते थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो चाइना है। और आप देख लो कि चाहे शिवाजी की मूर्ति का ठेका हो, चाहे सरदार पटेल का हो, चाहे नागपुर में जो है ये मेट्रो की ट्रेन का हो, आज बताओ कहा जाता है कि दुश्मन को अगर मारना हो, कमजोर करना हो, तो उसकी कमर तभी टूटेगी जब वो आर्थिक रूप से कमजोर होगा। लेकिन आज चाइना का बाजार सबसे बड़ा चैलेंज है तो भारत में है। क्या चाइना को क्यों मजबूत कर रहे हो? झूठे कहते हो कि पाकिस्तान पर आरोप लगाते हो, चाइना पर बोलने पर जो है गिगी बच जाती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी देश को खतरे में डाल रही है। संविधान और लोकतंत्र को मिटा करके मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहती है। गुरु गोलवलकर के 2 किताबें जो ओबीसी SC ST के विरोध में लिखी गई, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को लागू करना चाह रही है। लेकिन 2024 में भाजपा को हटाना है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए इंडिया की सरकार बनाना आवश्यक है। अगर 2024 में अगर भाजपा दुर्भाग्य बस आ गई तो न तो कोई वोट डाल पाएगा, न तो कोई चुनाव लड़ पाएगा। या नरेंद्र मोदी पुतिन की तरह, जिनपिंग की तरह, किंग जोंग की तरह 25 साल 50 साल का कार्यकाल करना इनका उद्देश्य है। क्योंकि निर्वाचन आयोग पर डकैती तो खुलायाम कर ही लिए हैं। तो ये ओबीसी के नाम पर जो है नरेंद्र मोदी बहुत बड़े ही कलंक है। और नरेंद्र मोदी जैसा पूरे विश्व में कोई झूठ बोलने वाला अभी तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और अब कितनों ये नाटक कर ले, अब जनता जो है ओबीसी SC ST के लोग जो है इनके झांसे में, इनके छलावे में आने वाले नहीं है। और अपने वोट के से चोट पहुंचाकर 2024 में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की विदाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटरम निषाद जी। तो डर इस बात का है कि जिस तरीके से EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत वो सारा कोटा सिर्फ एक जाति को दे दिया गया, वही डर है कि महिला आरक्षण के नाम पे वो पूरा कोटा, पूरा आरक्षण एक जाति को दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं महिला आरक्षण को लेके, भारतीय जनता पार्टी की इस पहल को लेके? आप लोग क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।